हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल वर्ब लिखा हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखना है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस। देखिए, मैंने तुम्हें देखा, मैं खुश हो गया। मतलब तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया, यानी आपको लगे एकदम 0 मिनट, ऐसा लगे कि मतलब इमीडिएट एक्शन, ऐसा आपको लगे कि जो एक्शन हुआ है बहुत ही तुरंत, मतलब बहुत ही जल्द हुआ है, उस जगह पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया, मतलब जैसे ही देखा मैं खुश हो गया। आप चाहें तो द मोमेंट या फिर एज सुन एज की मदद से बना सकते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, बहुत ही जल्द होता है, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके बना देते हैं। ओके, जैसे तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया, मतलब मैंने तुम्हें देखा, मैं खुश हो गया। तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। चोर को देखते ही मैं भाग गया। सीइंग थिप आई रैन अवे। दरवाज़ा खोलते ही मैंने बंदूक लिया। ओपनिंग द डोर आई टुक गन। एक्सीडेंट को देखकर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। सीइंग द एक्सीडेंट आई इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू पुलिस। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फाइंड या फिर फाउंड। फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड। ओके, थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड। तो जो भी टेंस में आप चाहते हैं या फिर जो भी मॉडल्स में चाहते हैं, जहां पर भी आप चाहेंगे, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, रूल वही होगा, एक बार अगर आप रूल समझ लेते हैं तो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइंड के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है जिसपे आप कार्य करते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। वेट। ओके, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। यहां पे हमने उसे बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए मिला या फिर पाया। ओके, वी फाउंड हर वेटिंग एट द बस स्टॉप। अगर यहां पे वेटिंग को आप वेट कर देते हैं तो भी सही होगा, मतलब कि जो भी एक्शन हो रहा है उसे आप कंप्लीट देखते हैं, तो उस जगह पे आपको वेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, उस जगह पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैंने उसे बाजार में खरीदारी करते हुए मिला था या फिर पाया था। ओके, आई फाउंड हर शॉपिंग इन द मार्केट। मैंने उसे रसोई में खाना बनाते हुए मिला था। आई फाउंड हर कुकिंग इन द किचन। ओके, कुक अगर कहते हैं तो कंप्लीट एक्शन को आप देखेंगे तो ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा तो आप केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको नाचते हुए देखा था, आई सा यू डांस, मतलब पूरा अगर मैंने देखा तो डांस ही बोलूँगा। अगर आपको मैं देखा और देखते देखते मैं चला गया, आप कब तक डांस की मुझे नहीं पता, तो मैं कह सकता हूँ आई सा यू डांसिंग, आई सा यू डांसिंग। ओके, इस तरह से बोलेंगे। तो बड़ा ही बेसिक है, और भी आगे देखते हैं कुछ वर्ड जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर आप सारा का सारा स्ट्रक्चर चाहते हैं, जो जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चर इसमें बता रखा हूँ, इसी तरीके का सारा का सारा स्ट्रक्चर्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा, ये उन्हीं ई बुक्स में से लिया गया है। सोचा मैंने चलो उस ई बुक्स में से कुछ आपको भी पढ़ा देता हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ पढ़ाने के लिए, ताकि हर चीज़ मैं ला करके भी दे सकूँ आपको। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है सी, मतलब सी को यूज़ करेंगे। सी सा, और इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है सीन। ओके, तो सभी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, और तो और मोडाल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। जैसे मैंने उसे पढ़ते देखा, आई सा हिम रीडिंग। मैं उसे नाचते देखा, मैं उसे हंसते देखा, आई सा हिम लाफिंग। मैंने उसे खाना खाते देखा, आई सा हिम ईटिंग फूड। मैंने उसे खेलते देखा, आई सा हिम प्लेइंग। अब उसी तरीके से कैच को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम तरीके से कैच को यूज़ करिए। मैंने उस आदमी को चोरी करते हुए पकड़ा, आई कॉट दैट मैन स्टीलिंग। ओके, मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम लाइंग। मैंने उसे मेरे पर्स चुराते हुए पकड़ा, आई कॉट हर स्टीलिंग माई पर्स। उसने उस लड़के को स्कूल से भागते हुए पकड़ा, शी कॉट द बॉय रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। मैंने उसे मेरे बाग में फूल तोड़ते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। मैंने उसे मेरे कंप्यूटर हैक करते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम हैकिंग माई कंप्यूटर। सेम उसी तरीके से इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, हियर या फिर हर्ड। ओके, पास्ट में हर्ड, पास्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो आप भी यूज़ करिए, जिसमें आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने उसे रोता सुना, आई हर्ड हिम क्राइंग।
मैंने उसे चिल्लाते सुना। आई हर्ड हर शॉटिंग। आई हर्ड हर शॉटिंग। मैंने उसे गाना गाते सुना। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे कहानी सुनाते सुना। आई हर्ड हर टेलिंग अ स्टोरी या फिर रिसाइटिंग अ स्टोरी। ओके, अगला स्ट्रक्चर है नोटिस। मतलब नोटिस को भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं इन द सेम वे, उसी तरीके से। जैसे मैंने बच्चा को रोते हुए नोटिस किया था। आई नोटिस द चाइल्ड क्राइंग। ओके, उसने कुत्ता को हड्डी चबाते हुए देखा था। ओके, पास्ट में ही नोटिस द डॉग च्यूइंग अ बोन। सो अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्रेफर प्लस नॉन या फिर जिरन प्लस टू या फिर नॉन प्लस जिरन। नॉन या जिरन दोनों एक ही होता है। ओके, जिरन मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम जिरन कहते हैं, लेकिन वो एक नॉन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेफर टू का यहाँ जो मतलब है कंपेयर से मतलब है। ठीक है, दो नॉन के बीच हम कंपेयर करेंगे। जैसे जो पसंद होगा उसे पहले दिखाएंगे, जो पसंद नहीं होगा टू के बाद दिखाएंगे। मतलब कंपेयर करेंगे दो नॉन के बीच में। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद है लिखने के अपेक्षा या फिर लिखने के तुलना में, ऐसे भी आप हिंदी बोल सकते हैं। और मैं आप देख सकते हैं मुझे लिखने के अपेक्षा इंग्लिश बोलना पसंद है। मुझे लिखने के अपेक्षा इंग्लिश बोलना पसंद है। मतलब जो ज़्यादा पसंद है, जो आप प्रेफर करते हैं उसे पहले दिखाएंगे, जो आप प्रेफर नहीं करते हैं टू के बाद दिखाएंगे। ओके, जैसे आई प्रेफर इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब मैं पसंद करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग टू राइटिंग, मतलब लिखने के तुलना में। ठीक है, ओके, अगला देखिए, मुझे चाय लेना पसंद है कॉफ़ी के अपेक्षा। मतलब टी लेना मुझे पसंद है कॉफ़ी के तुलना में, तो मैं कह सकता हूँ आई प्रेफर हैविंग टी टू कॉफ़ी। ओके, यहाँ पे दैन नहीं लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे उसे कंप्यूटर चलाना पसंद है मोबाइल के अपेक्षा। ही प्रेफर्स ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर टू अ मोबाइल। मुझे अपना काम करना पसंद है तुमसे बात करने के अपेक्षा। आई प्रेफर डूइंग माई वर्क टू टॉकिंग टू यू। अगला स्ट्रक्चर है रिमेन, मतलब बने रहना, कायम रहना, बरकरार रहना। ओके, सब्जेक्ट प्लस रिमेन। रिमेन को आप चेंज कर सकते हैं, टेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं चुप रहा, मतलब शांत ही रहा। आई रिमेन्ड साइलेंट। ओके, वह दुकान कल बंद रहा। दैट शॉप रिमेन्ड क्लोज्ड यस्टरडे। ऑनलाइन बने रहिए, रिमेन ऑनलाइन या फिर स्टे ऑनलाइन, बी ऑनलाइन, ऐसे कहते हैं लोग। आप भी तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं तो तुम्हारी वजह से चुपचाप ही रहा कल। आई रिमेन साइलेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ यू। गाइस, इसी तरीके से सभी स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं। ओके, अगला स्ट्रक्चर है गिवन एनी ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। गिवन दैट। ओके, गिवन दैट, जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल दैट को बोल सकते हैं। गिवन दैट मतलब ध्यान में रखते हुए, जानते हुए, देखते हुए, उसके बाद सेंटेंस को आप कहते हैं। ओके, जैसे उसकी कंडीशन को देखते हुए उसने अच्छा खेला। गिवन हिज कंडीशन ही प्लेड वेल। कंडीशन को देखते हुए, उसका ख्याल को रखते हुए ही प्लेड वेल। मेरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। गिवन माई पोजीशन ही सेड नथिंग। गिवन माई पोजीशन ही सेड नथिंग। सच को ध्यान में रखकर तूने उस बात को जाने दिया। गिवन द फैक्ट दैट यू लेट दैट मैटर गो। उस केस को ध्यान में रखते हुए एक गुंडे को जेल में डाल दिया गया। गिवन दैट केस अ हुलिगन वॉज पुट इनटू द जेल। अगला स्ट्रक्चर है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ के मतलब होता है विचार में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उस जगह पे, मतलब देखते हुए, इन व्यू ऑफ। ओके, उसके बाद नॉन या फिर नॉन फ्रेज जो होगा रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को। जैसे तुम्हारे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा। इन व्यू ऑफ योर बिहेवियर आई डिड नॉट थिंक ऑफ गोइंग देयर। आपका कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको मदद करने की प्रयास किया। इन व्यू ऑफ योर कंडीशन आई ट्राइड टू हेल्प यू। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम एक बेईमान प्लेयर हो, फिर भी तुम्हें पार्टिसिपेट करने को मौका मिला। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डिसऑनेस्ट प्लेयर यू गॉट टू पार्टिसिपेट। तुम्हारा भाई को ध्यान में रखते हुए मैं उसे इस कंपनी में काम नहीं देना चाहता हूँ। इन व्यू ऑफ योर ब्रदर